जो हीमोलिटिक एनीमियाज थे उसमें हमने देखो ऑटो इम्यून तो डिस्कस कर ही लिया। अब और कॉजेज़ भी हैं हीमोलिटिक एनीमिया के, कंजेनाइटल भी हैं, एक्वायर्ड भी हैं। जो कंजेनाइटल कॉजेज़ हैं उसमें रेड सेल मेम्ब्रेन के डिफेक्ट हो सकते हैं, जैसे हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस, इलेप्टोसाइटोसिस। अब हम बात करते हैं इसमें से हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस की। ये आपके मेडिसिन के हिसाब से तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पीडियाट्रिक्स में शॉर्ट नोट आ सकता है, तो इसको समझने में कोई नुकसान तो है ही नहीं, क्योंकि नहीं तो वहाँ पढ़ना पड़ेगा। देखो ये आरबीसी की मेम्ब्रेन है, ये लिपिड बाइलेयर है, ये बैंड 3 है, ये एनकायरिन है, ये बीटा स्पेक्ट्रिन है, ये अल्फा एक्सपेक्ट्रिन है, ये प्रोटीन 4.1 है, ये पूरी साइटोस्केलेटन चेन है। और ये मेम्ब्रेन है जो 40% लिपिड है, 50% प्रोटीन है और 10% कार्बोहाइड्रेट है। ये RH D की एंटीजन है, यहाँ ब्लड ग्रुप की एंटीजन्स हैं, A एंटीजन है, B एंटीजन है। तो ये रेड सेल मेम्ब्रेन आपको दिखा रखी है। हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस में क्या होता है कि इसमें पहली बात तो ये ऑटोसोमल डोमिनेंट कंडीशन है, लेकिन 25% केसेस में कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं मिलती, ठीक है जी। और ये हो सकता है किसी नई म्यूटेशन की वजह से हो। इंसिडेंस इसकी 1 in 5,000 है, लेकिन ये ऐसा नहीं है, हो सकता है ज़्यादा इन पेशेंट एंड इट मे बी अंडरस्टिमेट सिंस द डिजीज मे प्रेजेंट डी नोवो इन पेशेंट एजेड ओवर 65 ईयर्स एंड इज ऑफन डिस्कवर्ड एज अ क्रॉनिक फाइंडिंग ऑन अ ब्लड काउंट चांस फाइंडिंग, कि आपने ब्लड टेस्ट किया और पेशेंट को स्फेरोसाइट से, और तब आपको पता लगा अरे तो हेरिडिटरी। द मोस्ट कॉमन इनवॉल्वरीज आर डिफिशियंसी ऑफ बीटा स्पेक्ट्रिन और एनकायरिन। बीटा स्पेक्ट्रिन की, एनकायरिन की प्रॉब्लम इन दोनों में आती है, इसकी वजह से हो तो और में भी तेज साइटोस्केलेटन, लेकिन मोस्ट कॉमनली इन्हीं की प्रॉब्लम होती है। द सिवियरिटी ऑफ स्पॉन्टेनियस हिमोलिसिस वेरीज, या तो बहुत ज़्यादा हिमोलिसिस होगी या बहुत ही कम हिमोलिसिस हो रही होगी। मोस्ट केसेस आर एसोसिएटेड विद एन एसिम्प्टोमेटिक कंपनसेटेड क्रॉनिक हिमोलिटिक स्टेट विद स्फेरोसाइट प्रेजेंट ऑन द ब्लड फिल्म, रेटिकुलोसाइटोसिस एंड माइप हाइपरबिलून। मतलब ये सारे फीचर पेशेंट को मिलेंगे और वैसी कोई आफत नहीं होगी। पिगमेंटेड गॉल स्टोन मिल सकते हैं, मैं बताई चुका, जब भी हिमोलिसिस होती है पेशेंट को हिमोलिटिक एनीमिया होगा, पिगमेंटेड गॉल स्टोन और स्प्लीनोमेगाली तो मिल ही सकता है। एंड मे कॉज सिम्टोमेटिक कॉलिसिस्टाइटिस, की जैसे कॉलिसिस्टाइटिस भी हो सकती है। तो ओकेजनली केसेज आर एसिड विद मोर सीवियर हेमोलिसिस, these may be due to coincidental polymorphism in alpha spectrum or co-inheritance of a second defect involving a different protein। कई बार कुछ पेशेंट में हिमोलिसिस ज़्यादा होती है और उसका रीज़न ये बोलते हैं कि हो सकता है कोई और प्रोटीन चेन में भी गड़बड़ हो रही हो, बस इतना याद रखो, बाकी कंफ्यूज मत करो इसको आप। अच्छा जी, अब इसका जो क्लिनिकल कोर्स है ये डिपेंड करता है क्राइसिस कैसी हैं।